रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति मेहता। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उसके दोस्तों की गिरफ्तारी के बाद से ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, जहां शाहरुख खान और उसका वकील जल्द से जल्द इस मामले को रफा दफा कर आर्यन खान को जेल से बाहर निकालना चाहते हैं, पर यह विवाद किसी भी हाल में थमता नजर नहीं आ रहा है। अब इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है, जिसमें कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े में तकरार छिड़ गई है। जहां एक और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने वानखेड़े का सर्टिफिकेट शेयर कर उनकी मुस्लिम होने का दावा किया था, जिस पर मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाब मलिक ने कहा कि वानखेड़े एक मुस्लिम है और उन्होंने फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल की है। फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर समीर वानखेड़े पर आरोप लगाते हुए नवाब मलिक ने कहा कि पहले बहुत सारी शिकायतें आती रहती हैं, जिसकी लोग फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी हासिल कर लेते हैं, जिसके चलते स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई। उन्होंने नौकरी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जब किसी कैटेगरी में कोई नौकरी लेता है तो उसके सर्टिफिकेट को वैलिड करना जरूरी होता है और यह सर्टिफिकेट मुंबई कमिश्नर के ऑफिस से जारी किया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है, सिर्फ कलेक्टर से जानकारी हासिल की जाती है और सर्टिफिकेट जारी कर नौकरी दे दी जाती है, जिसको लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। जिसके बाद उन लोगों को आदेश देते हुए स्क्रूटनी कमेटी के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराने की भी बात कही, जिस पर उन्होंने कहा कि सारे दलित संगठन इस फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर स्क्रूटनी कमेटी के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे और मांग करेंगे कि एक दलित का हिस्सा छीनकर इन्होंने फर्जीवाड़ा करके सरकारी नौकरी हासिल की है। फिर जब ये सिद्ध हो जाए कि ये सर्टिफिकेट नकली है तो एक आदेश पारित होता है कि इस सर्टिफिकेट के आधार पर जो भी फायदा लिया गया उसे विड्रॉ किया जाए। उस कानून में ये 2 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। इन सब के साथ ही नवाब मलिक ने मंगलवार सुबह ट्वीट कर यह भी दावा किया कि उन्हें एनसीबी के अज्ञात अधिकारी की ओर से एक लेटर मिला है, जिस पर उन्होंने कहा कि वो खत मुझे एनसीबी के एक अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर भेजा है। उस खत की कॉपी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और डीजी कांग्रेस अध्यक्ष को भेजी गई है। उन्होंने बताया कि इस खत में 26 मामलों का जिक्र किया गया है। अगर एनसीबी इसे अपनी जांच में शामिल करती है और भी कई चीजों का खुलासा हो सकता है। और उन्होंने जानकारी दी कि उस चिट्ठी में अधिकारी ने बताया है कि दफ्तर में कुछ विशेष अधिकारियों का गिरोह बना हुआ है, जिसके द्वारा फर्जी मामलों में लोगों को फंसाया जाता है, पैसे वसूल किए जाते हैं और जो ईमानदार अफसर हैं उन्हें दरकिनार किया जाता है। इस विवाद के चलते अपने समीर वानखेड़े का साथ देने उसके पिता भी इस मामले पर आगे आए हैं और उन्होंने कहा है कि उनका नाम ज्ञानदेव है, ना कि दाऊद, जैसा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने दावा किया है। साथ ही एक समाचार चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनका बेटा महाकाव्य महाभारत के अभिमन्यु की तरह है, जो दुश्मन से घिरा हुआ है, लेकिन वह अर्जुन की तरह इस चक्रव्यूह से बाहर आ जाएगा। साथ ही नवाब मलिक पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नेता बहुत निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं और एक क्षेत्रीय समाचार चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल झूठ है कि मेरा नाम दाऊद वानखेड़े है। मुझे लगता है कि समीर वानखेड़े के उस जन्म प्रमाण पत्र को जारी करने और हमें बदनाम करने के पीछे मलिक का कुछ दुर्भावनापूर्ण इरादा है। मेरा नाम मेरे जन्म से ही ज्ञानदेव वानखेड़े है और आज भी वही है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि मेरी पत्नी की 6 साल पहले मृत्यु हो गई थी। उसने एक बार एक हल्फनामा तैयार किया था जिसमें उल्लेख किया गया है कि मेरा नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है। मेरे पास एक वैध जाति प्रमाण पत्र भी है और जब उनसे एनसीबी के गवाह द्वारा लगाए भुगतान के आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर समीर वानखेड़े शाहरुख खान से रिश्वत चाहते तो वह अभिनेता को इसे घर पर देने के लिए कहते। उन्होंने कहा कि वह शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार नहीं करते और फिर इसकी मांग करते। मामले में
के स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सैल ने रविवार को दावा किया था कि एनसीबी के एक अधिकारी और कथित तौर पर फरार गवाह केपी गोसावी सहित अन्य ने आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की है। सैल ने पत्रकारों से कहा था कि आर्यन को 3 अक्टूबर को एनसीबी कार्यालय लाने के बाद उन्होंने गोसावी को फोन पर सैम डिसूजा नाम के एक व्यक्ति से 25 करोड़ रुपए की मांग करने और मामला 18 करोड़ रुपए पर तय करने के बारे में बात करते हुए सुना था, क्योंकि उन्हें 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने थे।